चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्य नाशत विघ्न रामयमित गुण सागर आह कि पावई कोई संतन सन जस कछ सुनहु तुम ही सुनो कोई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्री राम कथा के रसिक विद्वज्जन पूज्य गुरुचरण आप सभी के श्री चरण कमल में मुझे अकिंचन का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। यह जो लिंक विद्वज्जनों का है, विप्रवृंदों का है, जिसमें मुझे परम आदरणीय गुरुदेव झाल सिंह पटेल भैया जी के और लोकेश साहू जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी के द्वारा इस लिंक के माध्यम से मुझे अपने वाणी को सफल करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं इस लिंक से जुड़े हुए और इस लिंक के संचालक टीम का श्री चरणों को मैं बार बार नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से आज पूज्य गुरुजनों के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर मिला। वैसे मेरे द्वारा राम कथा कहना तो असंभव है, लेकिन पूज्य गुरुजनों की आशीर्वाद से और संत महात्माओं की कृपा से, हनुमंत लला की महती कृपा से आज आप सबके बीच राम कथा कहकर अपने वाणी को सफल करने का प्रयास, और इसमें मेरा कुछ नहीं है और इसमें तो त्रुटि होना भी संभव है, क्योंकि यह वाणी जो है शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो ईश्वर की कृपा से ही होती है। तो यहाँ पर जो भी चिंतन आएगा इस चौपाई के बीच, वह आप सभी से सुनी हुई बातें होगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सब क्या लागत है मोर। पूज्य गुरुदेव राम राजेश जी को भी प्रणाम करता हूँ। और आइए भगवान राघवेंद्र सरकार के समक्ष जामवंत जी महाराज हनुमत चरित की बखान कर रहे हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जी हाँ, वास्तव में चरित सुहावना कब होता है?
मनुष्य का चरित्र सुहावना कब होता है? तो संतों ने कहा कि जब मनुष्य बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने लग जाता है, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर के चलता है, और उसमें कहते हैं जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश जब मिल जाए तो कठिन से भी कठिन कार्य या दुर्गम से दुर्गम कार्य को करने में कोई तकलीफ नहीं होता। और तभी युवाओं का जो क्या है चरित्र हो सुहावना हो जाता है। ऐसे सुहावने चरित्र को जामवंत महाराज जी भगवान राघवेंद्र सरकार को सुना रहे हैं। कहते हैं कि वास्तव में हनुमंत लाला जी महाराज कौन है? तो वो प्रबल वैराग्य, और वैराग्य जब व्यक्ति धारण करता है तो अनेकों प्रकार से उनके सामने में बाधाएं आती है, और उन बाधाओं को पार करके, उन बाधाओं को लांघ करके मनुष्य जब भक्ति की प्राप्ति कर लेती है, भक्ति देवी को पा जाती है, भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, उनका जीवन इस संसार में सुहावने हो जाते हैं। ऐसे संतों ने कहा। और वास्तव में मनुष्य जब बड़ों का सम्मान करने लग जाता है तब कहते हैं कि एक श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोय जीविनः चत्वारित्वा वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। मनुष्य जब बड़ों बुजुर्गों का साथ लेकर के चलते हैं उनका आयु बढ़ते हैं, उनका यश बढ़ते हैं, उनका कृत्य बढ़ते हैं और उनका बल बढ़ते हैं। ऐसे 4 प्रकार की उनकी शक्ति बढ़ जाते हैं। कब? जब वो अपने से बड़ों का, अपने सम्माननीय जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का जब सम्मान करते हैं, उनकी वाणी का सम्मान करते हैं, उनकी बताए हुए राह पर जब चलते हैं, तब क्या होते हैं? तो उनका चरित्र क्या हो जाता है? सुहावना हो जाता है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वास्तव में यहाँ पर जो चरित्र सुनाने वाले कौन है? तो बोले ब्रह्मा जी के अवतारी जामवंत है। और जिसका चरित्र सुना रहे हैं वह कौन है? तो बोले शंकरावतारी पवन पुत्र हनुमंत लला है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। ऐसे शंकर जी के चरित्र को जामवंत जी महाराज सुना रहे हैं। किसके पास? तो जगतपति के पास सुना रहे हैं, वो परम पिता परमेश्वर के पास सुना रहे हैं। वास्तव में श्री रामचरितमानस की ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्ता कौन है? तो बोले शंकर जी महाराज हैं। और आज उन्हीं की चरित्र को भगवान राम के पास ब्रह्मा अवतारी जामवंत के द्वारा सुनाया जा रहे हैं। वास्तव में शंकर जी का चरित्र जो सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कथा वक्ता है, कथाकार है, उनका चरित्र तो शीलवान है, शील सागर है, सिंधु से भरे हुए हैं। कहते हैं शील सागर और करुणा और दया के सागर। जिनका चरित्र पवित्र होगा वही तो श्रेष्ठ कथाकार होंगे। तभी तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जे गावहि यह चरित संवारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। जो इस भगवान राघवेंद्र सरकार की चरित्र को सुंदर भाषा शैली के द्वारा गा सके। और कैसे? तो बोले अपने चरित्र को संवार कर। जो व्यक्ति अपने चरित्र को संवार ले और अपने चरित्र को संवार कर भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा गाए, तो वही इस मानस मानसरोवर गोस्वामी जी के मानसरोवर का चतुर रखवार है। तो आज जामवंत भगवान आंजनेय नंदन हनुमंत लाला महाराज की कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना। वास्तव में पवन है कैसे? गोस्वामी जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन जो है हमेशा शांत रूप से चलता है, शीतल मंद सुगंध सुरभि बहबाऊ, हर्षित मन संतन मन चाऊ। जब प्राणदायिनी हवा चले तो वो क्या है? सबको आनंद देती है, शीतलता प्रदान करती है, वो सुगंधित हो जाते हैं। और जब
यही चलिए प्रभंजन सुतबल भाषी, अर्थात 49 प्रकार की जब हवा चलने लग जाए तब क्या होता है, वह जिसको हम सब कहते हैं आज के समय में चक्रवाती हवा कहते हैं। ये क्या है, ये हवा तकलीफदायी हवा है, लेकिन यहाँ पर ये हवा नहीं है। हनुमंत लला जी की महाराज सबको सुख देने वाली है, अर्थात सामान्य हवा, वह शीतल भी है, सुगंध भी है और मंद भी है, अर्थात 3 प्रकार की हवाएं का पुत्र है, अर्थात समन्वय, शांत भाव। वास्तव में जब हनुमंत लला जी महाराज लंका की ओर चलते हैं ना, भक्ति देवी की ओर, तब उनको जगाते कौन है कि जामवंत महाराज जी उनको जगाते हैं। का चुपसाधित हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमंत लला जी महाराज कैसे हैं, बोले पर्वताकार भी हो जाते हैं, और अति लघु रूप धरे हनुमान, वो छोटे भी हो जाते हैं। ये क्या है, उनका अनिमा गरिमा लघिमा, ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दिन जानकी माता, ये उनकी क्या है, गुण है। और इसी गुण के कारण पवन तनय के चरित्र सुनाए, पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। ये हनुमंत लला की चरित्र ही क्या है, बोले सुहावना है। व्यक्ति जब हम देखें, हनुमंत लला जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से लंका में प्रवेश करते हैं, और वास्तव में वैराग्य को जो व्यक्ति धारण करते हैं ना, उनकी जीवन को देखें, उनके चरित्र को देखें, तो वो बिल्कुल सहज भाव से चलते हैं। दुनिया में वो अपना कोई प्रदर्शन करना तो नहीं चाहते, वो केवल यही चाहते हैं कि प्रभु के कार्य को मैं कर रहा हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन है किसी का दिया, जो भी अपने पास है वह सब है उसी का दिया। जो समर्पित भाव से प्रभु का काम करता है, वही तो, उसी का तो चरित्र क्या होता है, बोलो सुहावना हो जाता है। तभी कहते हैं पवन तनय के चरित्र सुहाए। तो ऐसे हनुमंत लला महाराज जी जब लंका में जाकर एक भारत का वैरागी, भारत का ब्रह्मचर्य एक विदेश में जाकर झंडा फहराते हैं, तब किंकर महाराज जी ने कहा कि आंजने आते न व्यथित धरा के बीच। वास्तव में हनुमंत लला जी महाराज इस धरा पे नहीं आते तो हम सब कहाँ जाते, क्या करते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं थे। तो आंजने आते न जो व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांघ पाता भला प्रबल पयो निधि को, वंदनी विदेहजा को धीरज धराता कौन, लंका को जला के मार अजित निशाचर को, प्रीतम प्रिया का मधुर मिलन कराता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, प्रभु प्रताप का ध्वजा फहराता कौन। वास्तव में हनुमंत लला जी महाराज सत्य को धारण किए और सत्य का ध्वजा, सत्य का झंडा, सत्य का पताका फहराए कहाँ, लंका में। तभी तो विभीषण जी ने भी कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोरी, मैं रघुवीर शरणम जाहु देहु जनि खोरी। विभीषण जी ने भी कहा कि सत्य का ध्वजा है, उनको हनुमान जी ने फहरा कर गए हैं, उनको गाड़ कर गए हैं, और वही राम क्या है, तो बोले सत्य है। उस सत्य को तुमने नहीं स्वीकारा, संत के वाणी को नहीं स्वीकारा। ठीक उसी प्रकार हम स्वामी विवेकानंद जी को देखें। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर के भारत की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारत के भारतीय धर्म को वहां पर गड़ाए, कहाँ, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी को निकृष्ट भाव से देख रहे थे लोग कि ये क्या बोलेगा,
ये क्या बोलेंगे। इस प्रकार से उनका वहां पर कोई सम्मान नहीं हो रहा था और उनको सबसे अंत में और सबसे कम समय दिया गया। जो वो कम समय में स्वामी विवेकानंद जी महाराज वो छवि छोड़ गए कि अमेरिका के लोग उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। स्वामी विवेकानंद से पूछे लोगों ने कि आपके जो इष्ट देव है कृष्ण है उनकी 16,108 पटरानियां कहते हैं लोग, तो क्या ये बात सत्य है? विवेकानंद महाराज मंच से सीधा उतर कर दौड़ पड़े, मंच से सीधा नीचे उतर गए। अब विवेकानंद जी के पीछे पीछे लोग दौड़ने लग गए। हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, आप मंच से उतर गए और मौन व्रत धारण कर ली। तब विवेकानंद जी ने कहा, फिर पुनः मंच में चढ़े और बोले कि जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे पीछे दौड़े, अर्थात मैं तो आप लोगों को कुछ नहीं कहा था कि आप लोग मेरे पीछे आइए करके मैं बोला था क्या? नहीं, लेकिन आप लोगों ने जब मैं मंच से नीचे उतरा आप लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ गए। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के पीछे लोगन 16,000 क्या आप 16 लाख कहें तो भी कोई कमी नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु के चरित्र हैं और ऐसे प्रभु के चरित्र को हनुमंत लाला महाराज जी जाकर के लंका में गड़ाए हैं। तो कहते हैं वास्तव में हनुमंत लाल जी महाराज की जो चरित्र है, पवन तनय के चरित्र सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। वास्तव में हनुमंत लाला का जो चरित्र है वो बड़ी सुहावनी है और वास्तव में हम सबको हनुमान जी के चरित्र को देखकर कुछ न कुछ बिल्कुल हमें अपने जीवन में तो उतारना ही चाहिए। जब हम उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा भी जीवन क्या होगा, संवरने लग जाएगा। हमारा जीवन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे हुए हैं और जब हम उनके चरित्र को, उनकी सत्य को, उनके की हुई कार्य को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन से या हमारे हृदय से जो विकार है, मोह है, काम क्रोध लोभ अहंकार से हमारा यह शरीर भरा हुआ है वो थोड़े थोड़े क्या होंगे, घटते जाएंगे और थोड़े थोड़े सत्य हमारे हृदय में निवास करते जाएंगे। ऐसे श्री हनुमंत लाला जी महाराज का चरित्र है। एक बात और, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमंत लाला के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी का चरित्र सुंदर कैसे हुआ, तो बोले महावीर विनमौ हनुमान। हनुमान जी कैसे, बोले महावीर और मैं उनको वंदना करता हूँ। महावीर विनमौ हनुमान, और जिनके चरित्र को क्या करते हैं भगवान राम जी बखान करते हैं। तो ऐसे हनुमान जी जो उसके लिए क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, महावीर लिखते हैं। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं हनुमान जी के बारे में, तो जो महावीर हनुमान जी को कहा, लेकिन देखें रावण को देखें तो रावण की चलने से पृथ्वी डोलती है। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रमहि सुर रवनी। और उनका परिवार का भी बल देखें, चलने का बल, गर्जना का बल और परिवार का बल देखें तो 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, गनय को पार निशाचर जाति। ऐसे लंबा उनके परिवार। लेकिन उनको गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, तो रावण कौन है, तो बोले बलि है। इतना लंबा चौड़ा परिवार, इतना उनका वैभव, वो रावण कौन है, तो बोले बलि है। लेकिन ये बलि रावण को जिन्होंने 6 माह तक अपने कांख में दबा लिए और कांख में दबाकर इधर उधर चलते रहे, सब कार्य करते रहे, उसके लिए क्या लिखे, तो गोस्वामी जी ने लिखा है बाली महाबल अति रणधीरा। जो जिसका लंबा चौड़ा परिवार, जिसके चलने से पृथ्वी डोले, जिसकी गर्दना से देवताओं की स्त्री का गर्भ गिर जाए, ऐसे रावण के लिए बलि। और उस बलि रावण को 6 माह तक अपने बगल में दबा कर घूमते रहे। वो बाली के लिए क्या लिखे, तो बाली महाबल अति रणधीरा। वो बाली कौन है, तो बोले महाबली है।
और महाबली, अब और देखिए महाबली बाली को जिन्होंने एक बाण से ही धराशायी कर दिया। भगवान राघवेंद्र सरकार ने बाली को एक ही बाण से गिरा दिए, मार दिए। तो उस बाली को उस राम जी के लिए क्या लिखा, भगवान राम के लिए गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि हा जग एक वीर रघुराया। इस संसार में तो केवल एक ही वीर है, वो कौन के बोले रघुराई। और इस रघुराई वीर को जो अपने हृदय में बसा ले, अपने वश में कर ले, वो कौन है, तो बोले महावीर विनवो हनुमान जास चरित रघुवीर बखाना। तो ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज की क्या है, बोले चरित सुहावना है। पवन तनय के चरित सुहाए, राम मंत्र रघुपति ही सुनाए। और हनुमान जी का और चरित्र बहुत ही बढ़िया। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम तनुज वन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमंत लला का चरित्र सुंदर। हनुमंत लला जी महाराज का देखिए, वो अतुल बल के धनी है, अतुल बल के धाम है। और वो क्या अतुल बल का धाम है, लेकिन क्या वो अपने बल का प्रदर्शन रावण जैसे किया है क्या? नहीं। बानासुर जैसे किया है क्या? नहीं। बानासुर तो अपने बल की गर्व में पहाड़ों को रंगते थे, पहाड़ों को हाथ चलाते थे, वो अपने ताकत को पहाड़ों के ऊपर दिखाते थे। लेकिन हनुमंत लला जी महाराज ऐसे हैं कि वो किसी के पास अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते। वो तो ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जब अशोक वाटिका में फल खा रहे थे तो उस समय का दर्शन हम करें। हनुमंत लला जी कहता है कि जो मोहि मारा तही मैं मारा, कहीं पर बांधे तनाती। जिसने मेरे ऊपर वार किया उसी को मैं मारा, और अन्यथा मैंने किसी के ऊपर वार नहीं किया। फिर भी आपके पुत्र ने मुझे बांध कर ले आया, और वास्तव में इनका भी मैं ऋण चुकाऊंगा। क्योंकि हनुमंत लला जी को आशीर्वाद दिए कौन? तुरसा राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दिन कैस हरस चले हनुमान। लंकने जी ने भी कहा कि राम काज तुम करिहु, वो भी लंकने भी कहा कि राम जी का पूरा कार्य कर। तब यही बात को त्रिजटा जी ने भी कहा कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो यही हनुमंत लला जी ने कहा कि ये मेरे कुछ काम बाकी है, इसीलिए मैंने बंध गया, इसीलिए मैंने बंधा कि वास्तव में आपके पुत्र ने मुझे बांधने का सामर्थ्य नहीं। वो तो देख लिए, मेघनाथ देखा कि ये अवध्य है, हनुमंत लला अवध्य है, इनका वध नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। और वास्तव में ब्रह्मास्त्र है क्या? तो संतों ने कहा कि ब्रह्मास्त्र वह बीज मंत्र है। ब्रह्मास्त्र वह बीज मंत्र है, वह गायत्री छंद है जिसको उल्टा करके जाप किया जाता है। जिस प्रकार वाल्मीकि जी को कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो वो बीज मंत्र गायत्री छंद, जिस प्रकार ओम आंजनेय विद्महे श्री राम दूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, ये क्या है? गायत्री छंद है हनुमान जी का। जो वैसे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये भगवान नारायण का गायत्री छंद है। ऐसे ब्रह्मा जी का जो गायत्री छंद है, जो बीज मंत्र है, उनको कोई उलट कर साध दे तो वही क्या है? बोले ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र का उपयोग जब हो जाता है तो वास्तव में हनुमंत लला को तो ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया था कि मेरा ब्रह्मास्त्र का उपयोग तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, असर नहीं होगा। लेकिन
हनुमंत लाला जी उस पर बंधे। कैसे बंधे? तो बोले, वेद पढ़े विधि शंभु सभीते, पूजावन नित रावण आवे। जब वेद पढ़ने के लिए रावण के दरबार में ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, रावण अपनी पूजा करने के लिए आते हैं, तो मैं भी तो उन्हीं का अवतारी हूँ, तो मुझे भी रावण का वैभव को जाकर देख लेना चाहिए। इन्हीं विचार से हनुमंत लाला जी बंध गए। यद्यपि उनको मेघनाथ ब्रह्मास्त्र से नहीं बांध सकता था, तभी तो उन्होंने जाकर और देखा कि वास्तव में हनुमान जी मूर्छित है क्या। लेकिन हनुमंत लाला तो नाटक निपुण है, उन्होंने नाटक किया था कि मूर्छित होने का। उन्होंने गिरते ही बार कटकते ही मारा, गिरते समय भी रावण के कटक को संहार किए हैं। ऐसे हनुमंत लाला को और नागपाश में बांध दिया। तो क्या हनुमंत लाला तो प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। भगवान राघवेंद्र सरकार के कार्य के लिए कपि बंधा जाते हैं, वहां पर वो अपने बल का उपयोग नहीं करते। कहते हैं प्रभु जो चाहे हर इच्छा भावी बलवाना, वो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं कि जब प्रभु मुझे अपने कार्य के लिए भेजे और मैं प्रभु का हूँ, वास्तव में कहता है कि मैं प्रभु का हूँ। किसी ने पूछा हनुमंत लाला महाराज जी से कि हनुमान जी, आप ये आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं, विहंगम योग के द्वारा आप चल रहे हैं, तो ये इसमें आपकी बड़ाई नहीं है। तब हनुमंत लाला जी महाराज कहता है कि भैया, इसमें मेरा कोई ताकत नहीं, मैं जो आकाश मार्ग से उड़ रहा हूँ इसमें मेरा कोई ताकत नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं। बोले कैसे? बोले भैया, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जिस प्रकार रघुनाथ जी का बाण चलता है, रघुनाथ जी का बाण चलता है, तो क्या वो बाण भगवान राघवेंद्र सरकार की भुजा की ताकत से ही चलती है? कहते हैं कि जिस प्रकार जितनी ताकत से बाण चलाने वाला उस बाण पर ताकत लगाते हैं, उनकी प्रत्यंचा जितनी ताकत से खींचते हैं, उतनी ही तेज गति से क्या होते हैं? बोले बाण चलती है, बाण चलती है और वो बाण में स्वयं की ताकत नहीं होती, स्वयं की कोई शक्ति नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार मैं रघुनाथ जी की बाण के बराबर आया हूँ और इसमें मेरा कोई शक्ति नहीं, मुझमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। तभी तो हनुमंत लाला जी महाराज एक और देखें, जब विभीषण जी के भवन में जाते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखें जहाँ अगणित जोधा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। वास्तव में एक बाण दूसरे बाण को देख रहे हैं, कौन से बाण पर? रामा युद्ध अंकित, राम जी का आयुध शंख चक्र गदा पद्म और धनुष और बाण वहां विभीषण जी के घर में सामने में है। वो हनुमंत लाला जी को देखे। वास्तव में जब एक संत मिलते हैं तो दूसरे संत से मिलते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गले मिलते हैं, कहते हैं कि सज्जन से सज्जन मिले दोनों मिलाए हाथ, गधा से गधा मिले दोनों चलाए लाद। यहाँ पर एक बाण मिला, कौन? तो एक रघुनाथ जी का बाण और एक छपा हुआ बाण, एक सीधा सीधा बाण पहुंचा, कहा जाए हनुमंत लाला जी रघुनाथ जी का बाण बन के, और वहां पर छपे हुए चित्र के रूप में बाण जब मिले, हनुमंत लाला महाराज जी गदगद हो गए और जान गए कि ये सज्जन का घर है। वास्तव में संत जो होते हैं कहीं न कहीं अपना पहचान छोड़ जाते हैं, और यही पहचान हनुमंत लाला जी महाराज को भक्ति देवी से मिला देते हैं, माँ जानकी का दर्शन करा देते हैं। वास्तव में जो वैराग्यवान व्यक्ति है, जो वैराग्य को धारण किए हुए होते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपना सुख खोज लेते हैं। कहते हैं कि भाई, जो व्यक्ति जिस प्रकार के स्वभाव में चलते हैं या अपनी मंजिल को पाने के लिए चलते हैं, तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? बोले एकनिष्ठ होना चाहिए। जब व्यक्ति एकनिष्ठ हो जाता है ना, तब उनको मंजिल
प्राप्त करने में कोई तकलीफ नहीं होता। आज हम थोड़ा देर कहीं चले जाते हैं, थोड़ा उनका भजन सुन लेते हैं, थोड़ा उनका भजन कर लेते हैं, कभी और किसी के साथ चले जाते हैं और उन्हीं सभी में हमारा मन क्या हो जाता है, भटकने लग जाता है। हमारा जो मन है एकनिष्ठ नहीं होता और तभी तो मन को चंचल कहा गया है। और इस चंचल मन को जब तक हम एकाग्रचित नहीं करेंगे, एकनिष्ठ नहीं करेंगे, तब तक हम वो परमपिता परमेश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने मन को ही काबू में रखना है और वास्तव में मन को नियंत्रित करने के लिए श्री हनुमंत लला महाराज जी के चरित्र को हमें झांकना चाहिए। जब तक हम चरित्र को नहीं देखेंगे, उनके चरित्र को झांकेंगे नहीं या उनके बताए हुए राह पर नहीं चलेंगे, जिस प्रकार देखें हनुमंत लला जी महाराज जब भक्ति देवी की राह में चलते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ चढ़ते हैं? उन वानरों को प्यास लगती है, तृष्णा होती है और तृष्णा के मिटाने के लिए जल चाहिए। जल की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? विश्वास की पर्वत पर चढ़ जाते हैं। हनुमंत लला जी महाराज विश्वास की पर्वत पर चढ़ते हैं। विश्वास की पर्वत पर जब चढ़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं? भूमि विवर एक कौतुक देखा, चढ़ गिरी शिखर चहु दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। तो ऐसे हनुमंत लला जी महाराज एक कौतुक देखते हैं। क्या? तो बोले जल की पक्षी लोग जो है वो अंदर घुस रहे हैं। ऐसे जल की पक्षी के माध्यम से वो जल को प्राप्त करते हैं। ये क्या है? बोले सूत्र है। और इसी सूत्र पर चलकर क्या पा जाते हैं हनुमंत लला जी? जब गुफा में जाते हैं तो उस गुफा में जाने के बाद स्वयं प्रभा उनको मिलती है और स्वयं की प्रकाश, स्वयं प्रभा कौन है? बोले स्वयं की प्रकाश है। व्यक्ति जब विश्वास करने लग जाता है, एकनिष्ठ हो जाता है, तो उनके शरीर से वो प्रकाश निकलने लग जाता है। वो तेज प्रकाश से वो देखने लग जाता है और वही दृष्टि कब मिलती है? तो बोले गुरु की कृपा से। वो दिव्य दृष्टि सदगुरु के माध्यम से होती है और वहां पर सदगुरु हनुमंत लला को, वैसे हनुमंत लला हैं कौन? तो बोले सदगुरु हैं। हनुमंत लला जी शंकर अवतारी हैं। उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। हनुमंत लला महाराज जी तो स्वयं गुरु हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। उनको समझना और जानना किसी सामान्य लोगों की बात नहीं है और उन्हीं को समझना है। वास्तव में हनुमंत लला की उन्हीं चरित्र को समझना है हमको कि हनुमंत लला जी महाराज का चरित्र सुहावने कैसे हुई। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वो परम पिता जो जिनकी कथा को लोग सुनते हैं, जिनकी कथा को लोग सुनते हैं, वे परम पिता परमेश्वर आज हनुमंत लला की वो सुहावनी कथा को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। और सुना कौन रहे हैं? तो बोलो जामवंत जी महाराज सुना रहे हैं। ऐसे हनुमंत लला जी महाराज की पावन चरित्र और पावन उनकी जीवनी की, उनके जीवन की शैली, उनकी चलने की शैली, उनकी बोलने की शैली, ऐसे सुंदर भाषा को हनुमंत लला के चरित्र को जामवंत जी सुना रहे। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। वास्तव में सहज भाव से यदि देखा जाए तो विभीषण जी महाराज, हनुमंत लला जी महाराज की जो चरित्र है, उन्होंने सत्य और शील का, दृढ़ता का झंडा लंका में जो गड़ाए हैं, उनको वास्तव में कहा कि एक जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है उनका जीवन कैसे रहता है? तो वो बोले सत्य के ऊपर ही आधारित रहता है। वो अपना सारा जीवन सत्य के ऊपर समर्पित कर देते हैं और यही भाव हनुमंत लला जी महाराज का है। हनुमंत लला जी महाराज ने सत्य की राह पर चल करके वो
क्या किए? बोले अपना माता पिता त्याग दिए, अपना राज वैभव त्याग दिए, गुरु की बात को मान करके सूर्यपुत्र सुग्रीव के पीछे लग गए, लेकिन बाली का जो मंत्री पद उनको स्वीकार नहीं किया। अर्थात हनुमंत लला जी महाराज अपना मान, अपना वैभव, अपना माता पिता सब त्याग दिए कि इसके लिए केवल गुरु की वाणी को निभाने के लिए। और वास्तव में हनुमंत लला जी महाराज ने चुना क्या अपने जीवन में? बोले सेवा भाव को चुने। हनुमंत लला जी अपने जीवन में सेवा भाव को चुने, और वह है कैसे? बोले सबते सेवक धर्म कठोरा, वो सबसे कठोर धर्म को चुने और उन्हीं सेवा के भाव से वो आज संसार में अमर हो गए। आज हनुमंत लला अमर है, अजर अमर गुण निधि सित हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। और वास्तव में हनुमंत लला जी का एक सुंदर नाम क्या दिया? हनुमान। वास्तव में हनुमान, जिन्होंने अपनी ताकत से या अपने पराक्रम से कहा जाए इंद्र के वज्र को भी सिखा दिया कि वास्तव में हनुमान कैसे हैं। जिन्होंने अपने मान का मर्दन कर दिया हो, उन्हीं को तो आज हम सब क्या कह रहे हैं? हनुमान कह रहे हैं। और आज हम सब क्या कर रहे हैं? बोले मान मर्यादा के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हनुमंत लला जी महाराज पूर्णतः अभिमान का त्याग कर दिए। उनके जीवन में लेश मात्र भी अभिमान नहीं आए। और इन्हीं भाव के साथ आप सभी के बीच मुझे सत्संग गंगा में